क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ 1/√9 माइनस 1/√8 माइनस, देख के बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे? आपको क्या करना है ना, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आपने रैशनलाइज किया होगा उसी से, है ना, वही करना है कि आपको मल्टीप्लाई कर देना है √9 प्लस 8 अपॉन √9 प्लस 8। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 8 आपका आएगा 1, नीचे ये 1 आ गया, ऊपर √9 प्लस √8, 1 से मल्टीप्लाई हो गया इस 1 से। ठीक है, वैसे ही सब में सेम, नीचे 1 और ऊपर वही पहुंच जाएगा, सिर्फ प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने इस सब को सॉल्व किया, आपने √9 √8, ठीक है, √8 और माइनस √8 माइनस √7, ये बात बहुत बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, ये माइनस √7 कहाँ से आ गया। जब भी हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये बाहर साइन माइनस का होता है, तो अंदर साइन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो भाई ये माइनस √8 हो गया और ये माइनस √7 हो गया, ये एज इट इज प्लस ही रहेंगे। यहाँ पे फिर से वही बात, ये हमारा √6 आया ये, और फिर माइनस √6 और माइनस √5, फिर √5 √4। ठीक है, इसके बाद ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा सिर्फ हमारे पास √9 और √4। तो √9 प्लस √4, √9 होता है 3, √4 होता है 2, 2 प्लस 3 5। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द प्रिंसिपल इज 1 lakh, rate of interest is 10%, compounded half yearly, then amount after 6 month is। वीडियो को रोको और आप पहले क्वेश्चन को करके देखो। आपको मैंने बता दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब आपका जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा और टाइम जो होगा वो डबल हो जाएगा। तो मैं तो रुक नहीं सकता, मैं आगे बताता हूँ आपको। सेम रेट हमारा हाफ हो जाएगा और जो टाइम होगा एन की वैल्यू हमारी 2 इंटू टी हो जाएगी। तो 6 मंथ है, मतलब आधा साल होता है 0.5, तो ये हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी 1। तो पहले हमने अमाउंट निकाला, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 रेज टू द पावर एन। पी की जगह हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1+5/100, तो इसको सॉल्व करा एलसीएम लेके 105/100, 2 0 से 2 0, 105 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या पूछा है, अमाउंट ही पूछा है। तो 105,000, 105,000, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। जब भी आप ये सुनोगे ना 2 डिजिट नंबर, आपको बस ध्यान आना चाहिए 10x प्लस वाई। 2 डिजिट के नंबर को हम हमेशा 10x प्लस वाई ही मानते हैं, 10x प्लस वाई, जहाँ पे y हमारा होता है वंस प्लेस पे और x होता है हमारा टेंस प्लेस पे। और ये x टेंस प्लेस पे इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया होता है। तो हमने नंबर मान लिया 10x प्लस वाई, ये कह रहे हैं जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट का डिफरेंस जो है वो 3 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आगे बोला इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाता है 10x प्लस वाई की जगह 10y प्लस x कर दिया जाता है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और नए नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड किया जाता है, तो इनका सम देता है हमें 143। तो 10x और 10y और हमारा ये y 11y, x प्लस 10x 11x, 11 हमने कॉमन लिया यहाँ से, 11 कॉमन लेंगे और इससे हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये आएगा हमारा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, y से y गया, 2x इज इक्वल टू 16 और 2 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या फिर इसमें, किसी भी एक इक्वेशन में डालोगे आप, y की वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह 8 डाला, y हमारा आ जाएगा 5। तो जो हमारा नंबर था उसके अंदर भाई 10 और x की जगह पे हमने x की जगह पे 8 और प्लस 5, तो हमारा 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85 सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
द वैल्यू ऑफ, बड़ा कॉम्प्लिकेशन सा लग रहा है भाई, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है। देखो कैसे इजी होगा। आपको ये करना है, पहले पॉइंट हटा के और नीचे 100, फिर पॉइंट हटा के 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो, वैसे ही पॉइंट हटा के नीचे 6 जीरो का ना, जितने भी। उसके बाद आपने क्या किया, इसमें से √18225 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कॉमन लिया तो 1/100, और 100 का रूट होता है 10, वैसे ही यहाँ पे बचेगा 1/10,000, जिसका रूट होता है 100, और इसका रूट होता है 1000, ठीक है। जो जिस नंबर के आगे जीरोस होते हैं उनका रूट निकालना आपको आता है, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपने डेसिमल में चेंज किया, 1/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे 0.1, और वैसे ही 1/100 को 0.01, और वैसे ही आप चेंज करोगे 1/1000 को 0.001। इन सबको ऐड करोगे तो 1.111, मल्टीप्लाई करोगे 135 से, 18225 का रूट होता है 135, 135 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 149.825, 149.825। इसमें तुक्का लगाने का भी एक तरीका है आपके पास, कि आप जो है यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट देख लो जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसमें सिर्फ इसी में है 3 डिजिट पॉइंट के बाद, तो ये सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर सेम, 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट जो है वो सेम है, एंड देयर वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली 16 पाई मीटर क्यूब एंड 81 पाई मीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडियाई, उनके बेस का जो रेडियस है उनका रेशियो पूछा है आपसे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पहला हमने निकाला 16 पाई और पाई आर स्क्वायर एच, R1 मान ली इसकी रेडियस, दूसरे वाले की हमने R2 मान ली रेडियस, हाइट दोनों की सेम है तो इसलिए हाइट को h ही माना है। तो पहले वाले की हमारी 16 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर एच, सेकेंड 81 पाई इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच। रेशियो निकालना है, दोनों को अपॉन किया, पाई से पाई कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, इस एच से ये एच कैंसिल, तो आपके पास बचा 16/81 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम इधर लेके आए तो रूट 16 का रूट 4 और 81 का रूट 9, तो 4:9 आपका रेशियो आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नेम्ड एज एरुलर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है पीछे F + V - E = 2। इसने सिर्फ इतना चेंज कर दिया है कि F + V - E = 2 में E को इधर ले गया, ये F + B V = 2 + E या E + 2, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि वही V + F, सॉरी F + V, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, F + V = E + 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। किस नंबर से इसे हम डिवाइड कर दें कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। सिंपली आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, आपने देखा कि इसमें 7 जो है ना वो ज्यादा आ रहा है। अगर इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर दें तो इसके फैक्टर्स जो है ना वो 7 × 7 × 7 आएंगे, 3 बार 7। और आपको पता है जब हम क्यूब निकालते हैं तो हम 3 का ही एक जोड़ा बनाते हैं, जिसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है 7 सिर्फ। तो 7 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे नंबर को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 23, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि 2 डिजिट के नंबर को हमेशा 10x + y मान लेना है आपको। उसके डिजिट का सम आपको 9 दे रखा है कि x + y = 9। पहली इक्वेशन हो गई हमारी। आगे इसने बोला इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नया नंबर है, जो इंटरचेंज करके डिजिट को हमने बनाया है 10y + x, वो जो है पुराने वाले नंबर से 27 बड़ा है। तो नए नंबर में से अगर हम पुराने नंबर को, ओरिजिनल नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। तो 10y में से हमने माइनस करा 10x - y, तो 10y में से एक y गया तो हमारे पास 9y, और 10x में से हमारा एक x गया तो हमारे पास -9x। इसे
थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। एक सेकेंड। 10y प्लस एक्स और ये आपका माइनस 10x और ये आपका माइनस वाई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा 10y में से एक y गया माइनस वाई, तो 9y बचे। और ये 10x जो है ये माइनस के हैं और एक x प्लस का है तो माइनस के 9x बचे। तो 9 हमने कॉमन लिया, 9 कॉमन लेके हम 27 के नीचे ले गए, काटा 3, तो माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू हमारे पास आया 3। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रख के सॉल्व किया, तो x से x कट जाएगा और 2y इजिकल टू आएगा आपके पास 12 और 2 से इस 12 को काट देंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। किसी भी इक्वेशन में डाल लो, x की वैल्यू निकालो, x आ रहा है हमारा 3। ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, एक्स की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे आपने 6 रखा, तो ये आ गया 36। तो हमारा नंबर क्या था? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हैविंग द लार्जेस्ट वैल्यू, इनमें से सब में से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? तो आपको इन्हें क्या करना है कि सबसे पहले जो इनकी एक्सपोनेंट है, इनके ऊपर जो पावर है, उस पावर में से हमने क्या किया, इनकी पावर को हमने सेम कर लिया पहले। जैसे हमारे पास यहाँ पावर है 250, इसमें से हमने 5 कॉमन लिया और 5 कॉमन ले लिया तो हमारी पावर बची इस पूरे नंबर की 50। और इस 150 में से हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास पावर बची 50, इसमें से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 50 और वैसे इसमें से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 50। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें जो पावर है 50 रखनी है यहाँ पे? तो आपके पास जितनी भी पावर है ना, इन सबका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम वही आपको लेना आता होगा, एक साथ आप सारे नंबर को रख के और डिवाइड कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरीके से करते थे। तो एलसीएम लेने के बाद आपको पता लगेगा कि पावर कितनी आ रही है। तो हमने सॉल्व करा, 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 3 होता है 9, सॉरी 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 3 27 रेज़ टू द पावर 50 और 5 की पावर 2 होता है 25 और 4 की पावर 4 होता है 256। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हमारा ये 4 रेज़ टू द पावर 200। तो 4 रेज़ टू द पावर 200, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लार्जेस्ट वैल्यू पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to root 2 plus 1 and b is equal to root 2 minus 1, then the value of a square plus a plus b square और a square minus a plus b square। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेते हैं, इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना वो आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मगर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ab है। तो हमने क्या किया, 2ab को एक ab बनाने के लिए उसमें से एक ab माइनस कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास नीचे था, इसको भी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया, तो ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस एक ab पहले से है, तो इसके अंदर से आप माइनस के 3 ab माइनस कर दो, तो ये हमने माइनस 3 ab माइनस कर दिए। तो अब ab की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है, a इंटू बी। तो a इंटू बी की वैल्यू निकाली हमने, मल्टीप्लाई कर दिया √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, तो √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, ये हमारा बन गया a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a था हमारा √2 जिसका स्क्वायर आएगा 2 और b था हमारा -1 जिसका स्क्वायर आएगा 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, a इंटू बी आ गया हमारे पास 1, तो a इंटू बी की जगह तो हम 1 रख देंगे और a प्लस बी मतलब √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर मतलब 2√2 इंटू 2√2, तो √2 इंटू √2 तो होता है 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 1 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 7/5, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Question number 26. 8 men can do a piece of work in 10 days. How long will 10 men take to complete the same work? तो ज्यादा लोग अगर काम को करेंगे तो टाइम लगेगा कम। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है हमारा इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है हमारा A1 इंटू A2 इज इक्वल टू B1 इंटू B2। तो हमारा 8 आदमी पहले काम को कर रहे थे, फिर बाद में हमारे 10 आदमी कर रहे हैं। तो 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू D2, जो नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं दूसरे। तो D2 हमने निकाला, 10 इधर आ गया, 10 से 10 कट जाएगा, 8 डेज। कितने दिन आएंगे? 8 डेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27. The polynomial 2x cube minus 5x square plus mx plus n is divided by x square minus 4. अगर इसको हम x स्क्वायर माइनस 4 से डिविजिबल है, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो फिर m और n की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा है आपसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि x स्क्वायर माइनस 4 जो इसका फैक्टर है जिससे डिविजिबल है, उससे हमने x की वैल्यू निकाली यहाँ पे। तो x हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2, रूट 4 से जब हम बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 2। तो हमने पहले प्लस 2 रखा इसके अंदर, और प्लस 2 रखने के बाद हमने देखा कि 2m प्लस n इज इक्वल टू 4 आ रहा था हमारे पास। अब इसके अंदर हमने ऑप्शन पुट कर करके देख लिया डायरेक्ट। जब हमने ऑप्शन पुट करा -8 m की जगह और n की जगह +20, तो हमारे पास हमारा ये इक्वेशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। एक तरीका और है इसका कि आप एक बार ये इक्वेशन बना लिया आपने, इसके बाद आप एक बार -2 वैल्यू रखें x की, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m की और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. सिंप्लीफाई 4 raised to the power -3 into a raised to the power -5 into b raised to the power -4 into 4 raised to the power -5 into a raised to the power -8 और b raised to the power ये तो बहुत इजी है आपका। 4 पावर -3 है, ऊपर पावर जाएगी 4 की, ये -5 तो +5 हो जाएगी, तो +5 हो गई हमारी। उसके बाद a -5 है और 8 ऊपर जाएगी तो +8 हो जाएगी, b की पावर -4 है और 3 जो है वो ऊपर आएगी तो -3 हो जाएगी। तो 4 raised to the power 2 a raised to the power 3 into b raised to the power -7, 4 raised to the power 2 16 हो गया, 16 a क्यूब अपॉन b raised to the power 7, इसकी -7 थी तो इसे हम नीचे ले गए, 16 into a क्यूब अपॉन b raised to the power 7। इस तरीके का ऑप्शन इसमें कोई है नहीं। ये ऑप्शन ए जो है ना, ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा। इसमें ये जो b की पावर होनी चाहिए ये +7 होनी चाहिए, तब ये सही होगा। तो इसमें b की पावर अगर +7 होती तब ये सही होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27. द डायमेंशन ऑफ रूम आर 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर स्क्वायर इज। 4 वॉल का मतलब आपको इसमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूम मतलब रूम हमारा होता है क्यूबॉइड की शेप में, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला हो जाता है उसके लिए हमारा 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो जब भी ये आपको इस तरीके से डायमेंशन दे रखी होंगी ना कि 10m इंटू 8m इंटू 6m, तो ये हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होती है। ठीक है, पहली लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी, फिर हाइट होगी। तो हाइट है हमारी 6, हाइट 6, लेंथ है हमारी 10 और ब्रेथ है हमारी 8। 2 इंटू 6 10 प्लस 8 18। हमने सबको मल्टीप्लाई करा 216। कॉस्ट निकालनी है 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो 15 से मल्टीप्लाई मार देंगे 3240। आंसर आएगा हमारा 3240। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30. टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। इस तरीके से कुछ इन्हें ज्वाइन किया है एंड टू एंड, और इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो हमने पहले इसकी साइड निकाली एक, तो हमारी साइड आई a इज इक्वल टू 3। उसके बाद दे रखा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर जो बनेगी। तो दो क्यूब को इन्हें जोड़ रखा था, एक इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आएगी साइड, और इसकी 3 सेंटीमीटर, दोनों जुड़ जाएंगे तो टोटल 6 सेंटीमीटर। लेंथ तो इनकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ सेम ही रहेगी,
और हाइट भी इनकी सेम ही रहेगी, तो ब्रेथ और हाइट दो 3-3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस टाइम ये बन चुका है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2l + b इंटू एच प्लस एच इंटू एल। हमने फॉर्मूला लगाया l इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ 6 इंटू 3 18 इंटू बी इंटू एच जो कि हमारी हाइट है 3 3 3 जा 9 और आपका h इंटू एल एच 3 इंटू एल 6 18। इन्हें तीनों को जोड़ेंगे 18 18 36 और 9 36 और 9 45 45 इंटू 2 90 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा मैथ्स 2025 का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको इस सीरीज में पूरे सारे के सारे 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे जिनका सॉल्यूशन हम देंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस आपको अगर देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।